सर टाइटल देखा जाए तो तेरा छलावा, पहला ही मीन्स टाइटल वैसा है कि लोग सोचेंगे ये है क्या। सो आपसे जानना चाहेंगे ये है क्या, हमारे ऑडियंस को प्लीज़। धोखा, छल, बिट्रेयल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है तेरा छलावा, इट्स ऑल अबाउट बिट्रेयल, लव, मर्डर मिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 5 स्टोरीज हैं डिफरेंट, तो सब में ही कुछ ऐसा ही है जिसका सम इज छल, किसी स्टोरी में कैसे छल हो रहा है, किस में कौन किसके साथ छल कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग है बहुत। और छल और भी इंटरेस्टिंग तब होता है जब वो इस इंसान से आए जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिट्रेयल फ्रॉम समवन जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा करेगा। ऑल्दो इसमें 5 स्टोरीज है, पांचों अलग अलग यूनिक है। सो आपसे जानना चाहेंगे आपका किरदार क्या है और आपकी स्टोरी क्या है। ये एक मेरा कैरेक्टर का नाम है शरण, एंड ये एक लेखक है जिसको जो एक किताब लिख रहा है। मेरी कहानी का नाम है जलपरी। जलपरी इज द नेम ऑफ द बुक ही इज राइटिंग इन द स्टोरी। और वो नाम जलपरी क्यों है इज द होल स्टोरी, क्योंकि समथिंग हैज हैपेंड इन हिज पास्ट जिसकी वजह से वो अटक गया है एंड इज नॉट एबल टू फिनिश द बुक जलपरी, जिसकी वजह से ही गोज टू हिज होम टाउन और उसके वो सारे सीक्रेट्स अनवील होते हैं। अब उसने धोखा किया है, किसने धोखा किया है, वो आपको शो में पता चलेगा। तो मेरी स्टोरी का नाम है ओ बेबी। तो इट्स कैरेक्टर का नाम है अरमान, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, शायद बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसके बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहता कि जो उसको पता ना हो। सो वो उसने बचपन में सॉरी अपने पास में कोई गलती की होती है तो वो अपनी बीवी को बता देता है और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सो इतना प्यार कि आपको एक इस हद तक ले जाता है कि आप सोच समझ नहीं पाते। बोलते हैं प्यार में अंधा होना, तो बेसिकली वो प्यार में इतना अंधा है, इतना ऑब्सेसिव है कि वो किस हद तक पहुंच जाता है ये स्टोरी। सो ऑल्दो दोनों स्टोरीज अलग अलग है, जैसे कि 5 स्टोरी है। सो इसमें से अगर आपकी स्टोरी छोड़ के आपको बाकी 4 में से कौन सी पसंद आएगी। पहले अभी हम देख नहीं पाए हैं, हमने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है। एग्जैक्टली। सुबह से हम प्रमोशन में ही हैं तो अभी तो बट जहाँ तक मुझे इनकी भी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, कश्मकश नाम है उसका, अमित, बैल, समीक्षा, वो स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है। मैं देखना चाहूँगा सारी, मैं तो एक्चुअली सारी देखना चाहता हूँ। मेरे को ओ बेबी, गुलाबो और हैप्पी एनिवर्सरी का आइडिया ही नहीं, क्योंकि हैप्पी एनिवर्सरी पहले ही कब पता था कबीर कर रहा है, सो आई डोंट नो। कश्मकश मुझे मालूम है क्योंकि मैं इनको मिला था बिफोर, जब उनकी शूट रैप अप हुई थी, तो मेरे को सुन के थोड़ा आइडिया लग गया। अपनी स्टोरी तो मालूम ही ऑफ कोर्स। ऑल्दो अब तक हमने जिस किसी से बात किया है, किसी ना किसी ने कोई एक किस्सा शेयर ही किया है सेट पे, जो ऑफ स्क्रीन हुआ है और ऑडियंस को ना पता हो। सो आप कुछ आपकी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। हमारी में तो यही था कि हम लोग जिस हवेली में शूट कर रहे थे एक्चुअली वो बहुत ही खूबसूरत हवेली थी और हमारे पास लिमिटेड टाइम था उसको शूट करने के लिए। तो उसको शूट करने में एक्चुअली इतना टाइम लग गया कि हमें बाकी का जो आउटडोर सीक्वेंस था वो पूरी रात करना पड़ा। और वो जो स्टोरी में आप देखेंगे 3 बंदर बने हुए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत। तो ये एक वो था कि जब हम बना रहे थे उसको और वहाँ पे जब शूट कर रहे थे तो वहाँ बहुत क्योस था, बहुत मज़े आए थे शूट करते वक्त। रात का टाइम था, सब ऐसे थे मतलब नींद में थे, बट वो नींद की वजह से इतने एक्साइटेड थे सब कि करना तो था ही, तो इतने एक्साइटेड थे सब, हंसते शूट कर रहे थे, मतलब कुछ भी ऐसे। तो बहुत वो अच्छा था माहौल। हमारे फर्स्ट डे तो बहुत हेक्टिक था, एज मैं पहले भी बोला था कि कबीर वांटेड मी टू बी थका हुआ, एकदम मरा हुआ। तो इन लोगों ने मुझे मेरे साथ छलावा किया। दे गॉट मी इनटू द होटल रूम द प्रीवियस नाइट ऑफ द शूट एंड दे डिडंट लेट मी गो इनटू माय रूम टिल 4 in the morning एंड आई हैव टू बी ऑन सेट एट 6 कि बैठ। तो मैं बैठा था सोच के कि हाँ कॉल टाइम बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे साथ बैठा है, वो कहाँ आने वाला है। और हम लोग ड्रिंक कर रहे थे, इनकी रैप अप पार्टी चल रही थी कश्मकश की, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो वो एक शॉक था जब उसने मुझे चल जाके सो, यू हैव टू बी ऑन सेट। सो नेक्स्ट डे वाज वेरी हेक्टिक। बट किस्सों में तो सेकेंड डे वी वर शूटिंग, तो हमारे 2-3 सीन्स थे जिसमें हम पी रहे हैं, शराब पीते हुए सीन्स हो रहे हैं। तो असली शराब आई थी सेट पे, वो हम रिहर्सल में खत्म कर चुके थे सारी, तो सेट पे हमको पी रहे थे।
अभी 2 दिन का शूट था मैम, उसमें कितने किस्से होंगे। हमेशा से टीवी सीरियल में आपको देखा है, बट जब वेब सीरीज़ की बात आती है तो कितना अलग होता है आपके लिए? क्या ये डिफ़िकल्ट होता है या और आसान होता है? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं टीवी कर रहा था तब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था टीवी, कि यार एक ही सीन को बार बार करना पड़ता है, इस एंगल से मास्टर, क्लोज, मिड शॉट, ये सब पहले बहुत एक्टिव लगता था, लेकिन उसके बाद एक आदत सी हो गई थी। बट अगर टीवी और ओटीटी की बात करें तो ओटीटी इज़ मच ईजियर, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर एक तो बेसिकली कंटेंट बहुत अच्छे हैं, हम देखें ओटीटीज़ पे, और स्टोरीज बहुत प्यारी हैं, एंड डीओपीज एंड डायरेक्टर्स आर सो स्मार्ट नाउडेज कि उनको पता होता है उनको क्या शॉट लेना है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको वही सीन वापस करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। तो यू नो लाइक वो एक बार में ही आप करते हो, अपनी फुल एनर्जी डाल के करते हो, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का। So what you would like to say? I would like to say as an actor is that, you know, OTT show or a film or a normal feature film for theatre anywhere, you know the start and you know the end, so you can form your own graph. TV में क्या होता है, कभी कभी जैसे इसके शोज हैं जो 2-3 साल चले, तो आई एम श्योर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तूने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, उसके एकदम ऑपोजिट चीजें कर रहा है सेकंड ईयर की, बंदे का एकदम बदल ही गया हो। So those things are not maintained because it's all according to the flow. कहानी में क्या डालना है, इसमें ऐसा नहीं है, you can't do that. You have to make your graph from before. You know the start point, you know the end, you know the destination. There is only a certain way of getting there, maybe here. In TV it is 10,000 because it just changes every day. Depends on TRP, आपकी स्टोरी कैसे है. Depends on the longevity. जितना लंबा शो है उतने आप, जिसने भी साल के ऊपर शो किया है उससे आप ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, 100% they'll say the same. Although हर किसी एक्टर का एक सपना होता है कि मुझे ये किरदार निभाना है, सो क्या आपका भी वैसा कोई सपना है? मेरा तो है, तुम बताओ। वेल मेरे को तो बहुत सारे किरदार निभाने हैं, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं की हैं। यहाँ जैसे आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो कैरेक्टर्स, इस दुनिया में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, हमने सिर्फ देखे हैं, उनको महसूस कर पाना, वो जिंदगी। एक फेवरेट है कोई? एक फेवरेट एज एन नहीं, मतलब ऐसे मैं खुद को ऐसे किसी कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, बट पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है किसी नहीं, मैं खुद को एक कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, बट मैं किसी कैरेक्टर को ये नहीं बोलूँगा कि यही कैरेक्टर मुझे करना है, मैं खुद को बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखना चाहता हूँ। आए तो सीएम ना, मेरा है जोकर 100%, one and only. So lastly, the fans who are watching you, what you would like to say in your character का अंदाज, so that they should be get like very interesting in that. दोस्तों प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब धोखा है। मैंने एक सच बोला और मेरे एल लग गए। शरोनी प्यार तो करती थी, लेकिन बस मेरा उतना ही डायलॉग था, इससे आगे संदीपा बोलेगी, बट मेरा कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वेरी लिटिल रिजर्व्ड। अपने अंदर उसके जो भी स्ट्रगल्स हैं वो शो में दिखेंगे, उसके भी एल लगते हैं थोड़े बहुत। सबके साथ छल हो रहा है किसी ना किसी रूप में, तो गाइस सतर्क रहें, सावधान इंडिया। एंड प्लीज वॉच तेरा चलावा ऑन हंगामा प्ले। Thank you. Thank you.